नमस्कार। मेरा टीएलएम ईवीएस सब्जेक्ट के टॉपिक गुड टच एवं बैड टच पे है। आज के आधुनिक समय में बच्चों की सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। बच्चे मासूम, संवेदनशील और हर किसी पे भरोसा कर लेने वाले होते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा और बुरा व्यवहार के बारे में बताना बहुत जरूरी है। गुड टच एवं बैड टच का विषय बच्चों को उनके शरीर, सुरक्षा एवं आत्मसम्मान के बारे में जागरूक बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यदि बच्चों को छोटी उम्र से यह सिखा दिया जाए कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा बुरा, तो वे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टीएलएम को वर्ग कक्ष में ले चलते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को अच्छा स्पर्श के बारे में बताते हैं कि अच्छा स्पर्श वह है जिससे आप सुरक्षित, खुश और प्यार महसूस करते हैं। यह स्पर्श स्नेह, देखभाल और सम्मान से भरा होता है, जैसे माता पिता का प्यार से गले लगाना, दादा दादी का आशीर्वाद देना, शिक्षक का शाबाशी देने के लिए कंधे पर हाथ रखना, डॉक्टर का माता पिता की उपस्थिति में जांच करना, दोस्त का खुशी में हाथ मिलाना। उसके बाद बुरा स्पर्श के बारे में बताते हैं कि बुरा स्पर्श वह है जिससे आप असहज, डरा हुआ या परेशान महसूस करें। यह ऐसा स्पर्श होता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, और जब कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से छुए, शरीर के निजी अंगों को बिना अनुमति के छुए या कोई बुरा स्पर्श करके चुप रहने को कहे, डराए या धमकाए। चूंकि ये आजकल का एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसमें बच्चों की समझ और विकसित हो पाए, इसके लिए मैंने इस टीएलएम को सीखने के लिए और सहज बनाने का प्रयास किया है। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि उसका शरीर उसका अपना है और बिना अनुमति के कोई उसे नहीं छू सकता। हम बच्चों को उनके शरीर के अंगों के बारे में बताते हैं कि उनके शरीर के कौन कौन से अंग गुड टच में हैं और कौन कौन से बैड टच में। जैसा कि हम जानते हैं, सीखने के कई माध्यम होते हैं, बोल के सीखना, सुन के सीखना, देख कर सीखना। परंतु जब हम किसी चीज को करके सीखते हैं तो कहीं बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। हम बच्चों को बारी बारी से बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति हमें अपने हाथों के द्वारा स्पर्श करता है, और कूट से बने हाथ से बच्चों को इस टेलर में बने लड़के एवं लड़की के विभिन्न अंगों पे स्पर्श करने कहते हैं। जब बच्चे शरीर के उस अंग पे स्पर्श करते हैं जो गुड टच में आता है, तो हरी रोशनी के साथ गुड टच की आवाज आती है। गुड टच, गुड टच, क्या बोल रहा है? गुड टच, टच, गुड। और जब बच्चे शरीर के उस अंग पे स्पर्श करते हैं जो बैड टच में आता है, तो लाल रोशनी के साथ नो 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 दिस इज बैड टच की आवाज आती है। No, 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 this is bad touch. देखते No, हैं। no, no, this is bad. No, 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 this is bad touch. No, no, this is bad touch. क्या बोल रहा है? इस प्रकार से बच्चे अच्छा और बुरा स्पर्श के बारे में स्पष्ट रूप से अंतर कर पाते हैं। बच्चों को अच्छा और बुरा स्पर्श में अंतर बताने के साथ साथ उन्हें यह भी बताना आवश्यक है कि अगर कोई व्यक्ति हमें बैड टच करता है तो उस स्थिति में क्या करना है। हम बच्चों को बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें जोर से ना कहना है, उस जगह से तुरंत हट जाना है और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति को सारी बात बताएं। मदद के लिए तब तक चिल्लाना जब तक कि कोई आ ना जाए। और पॉक्सो ई बॉक्स के माध्यम से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस बारे में सूचित कर सकते हैं, तथा बच्चों को पॉक्सो एक्ट की संक्षिप्त जानकारी देते हुए यह बताते हैं कि भारत में ऐसा कानून मौजूद है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। यदि किसी बच्चे के साथ कुछ अनुचित घटना होती है तो यह कानून उसकी रक्षा करता है और दोषी व्यक्ति को दंडित करता है। इस प्रकार बच्चों में कानून के प्रति जागरूकता भी विकसित होती है, तथा बच्चों को कुछ आपातकालीन नंबरों की जानकारी भी देते हैं, जैसे 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। निपुण सीख। गुड टच और बैड टच का ज्ञान बच्चों के जीवन की सुरक्षा से जुड़ा है। यह केवल एक पाठ नहीं है, बल्कि जीवन की महत्वपूर्ण सीख है। यदि माता पिता, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चों को सही शिक्षा दें, तो हम एक सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।